नाउ अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारे पास फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पोलिनोमियल्स गिवन बिलो। और हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है डिग्री, और डिग्री का मतलब ही होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज नोन एज डिग्री। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पार्ट नंबर फर्स्ट जो है हमारे पास है वो है x टू द पावर 5। सो ये है हमारे पास x टू द पावर 5 माइनस x टू द पावर 4 प्लस 3। और अगर हम यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल की बात करेंगे, सो यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 5। सो यहाँ पे लिख सकते हैं हियर डिग्री इज इक्वल टू 5। सो यहाँ पे डिग्री क्या है 5। और नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास सेकंड पार्ट 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्लस 2y पावर 8। और यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल जो है वो है यहाँ पे 8। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हियर द डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल इज 8। सो यहाँ पे डिग्री है विच इज इक्वल टू 8। सो नेक्स्ट है पार्ट नंबर थर्ड हियर द ओनली टर्म हियर इज 2। यहाँ पे सिर्फ 2 एक ही टर्म है 2 है, और इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं इट कैन बी रिटन एज 2x टू द पावर 0 बिकॉज वी नो दैट x पावर 0 इज इक्वल टू 1 के बराबर आएगा। सो हियर अगर हम यहाँ पे डिग्री की बात करेंगे सो डिग्री इज 0। सो ये हमने यहाँ पे लिखा है हियर द डिग्री इज 0 बिकॉज द एक्सपोनेंट ऑफ x इज 0, हियर द डिग्री इज 0। सो नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर फोर्थ 3x प्लस 2। और यहाँ पे जो है पावर ऑफ वेरिएबल जो वो है 1, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हियर द डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल इज इक्वल टू 1। सो नेक्स्ट पार्ट है 7। सो ये सेम ही है, 2 हो कोई भी रियल नंबर हो तो यहाँ पे है 7। सो सेम ही है एज थर्ड पार्ट। तो यहाँ पे इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं 7x टू द पावर 0। सो बिकॉज वी नो दैट x टू द पावर 0 इज इक्वल 1। ये आप ज़रूरी नहीं है आप x ही वेरिएबल यूज़ करोगे, आप y z a b कुछ भी कर सकते हो यूज़ यहाँ पे। सो यहाँ पे जो डिग्री है डिग्री ऑफ दिस इज इक्वल टू 0। और नेक्स्ट है यहाँ पे 0, और इसकी डिग्री क्या है वो है नॉन डिफाइंड। तो हम यहाँ पे इसकी डिग्री नॉन डिफाइन नहीं कर सकते, यहाँ पे लिख सकते हैं हियर द डिग्री इज नॉट डिफाइंड। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये हमारे पास बन जाएगा 0 पोलिनोमियल। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं द डिग्री ऑफ 0 पोलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। सो ये हमने यहाँ पे लिखा है द डिग्री ऑफ 0 पोलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि 0 पोलिनोमियल ऑल जो कोफिशिएंट्स है वो 0 आते हैं। तो इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा यहाँ पे एट 9th लेवल में। तो अगर हम यहाँ पे देखो ये जो है 0, अगर हम यहाँ पे एक वेरिएबल यहाँ पे x टू द पावर 0 लाएंगे तो ये आएगा 0 इंटू एक्स टू द पावर 0, ये आएगा 1। सो ये आएगा 0 के ही बराबर। तो इसको हम यहाँ पे इस तरह से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, या फिर 0 इंटू एक्स टू द पावर 1 भी ले सकते हैं। सो ये आएगा 0 के ही बराबर। और 0 इंटू एक्स का स्क्वायर ये आएगा 0 के ही बराबर। 0 इंटू एक्स टू द पावर आप 10 भी लिख सकते हो, ये आएगा 0 के ही बराबर। और 0 इंटू एक्स रेज्ड पावर 100 ये आएगा 0 के ही बराबर। तो आप ये यहाँ पे डिफाइन नहीं कर सकते। अगर हम इस केस में देखेंगे तो यहाँ पे है 1, तो यहाँ पे 2 भी ले सकते हो, 10 भी, 100 भी, 1000, 10 मिलियन एंड सो ऑन। तो आप यहाँ पे डिग्री यहाँ पे डिफाइन नहीं कर सकते हो यहाँ पे। ओके, सो एट लास्ट हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं द डिग्री ऑफ 0 पोलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि इसको हम इन वेज में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि इसकी डिग्री क्या है, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे लिखते हैं नॉट डिफाइंड। सो नेक्स्ट है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 8x प्लस 10। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे देखेंगे द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 3। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हियर द डिग्री इज इक्वल टू 3। सो इसी तरह से हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। सो आई होप आपको यहाँ तक ये समझ में आया होगा, ये बहुत ही आसान है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।